Hello kids, today we are going to study part second of lesson 2, globe and latitude, globe, latitudes and longitudes. Page number 15. Page number 15. The best means of measuring time is by the movement of the earth, the moon and the planets. अब देखिए, अगर हमको टाइम का मापन करना है, टाइम के बारे में पता लगाना है पृथ्वी के मूवमेंट के द्वारा, पृथ्वी की गति के द्वारा, मून के द्वारा, प्लैनेट्स के द्वारा, तो क्या करना है? द सन रेगुलरली राइजेस एंड सेट्स एवरी डे. सूर्य रोज उगता है और अस्त होता है ना? एंड नेचुरली इट इज द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड. और अगर पूरे विश्व की बात करें तो सूर्य के द्वारा हम टाइम को जान सकते हैं या उसका मापन कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं उसको. लोकल टाइम कैन बी रिकन्ड बाय द शैडो कास्ट बाय द सन. अगर हम देखें लोकल टाइम की बात करें, स्थानीय अगर समय की बात करें, तो हम सूर्य के द्वारा जो छाया पड़ती है उस छाया से हम क्या करते हैं? टाइम का पता लगाते हैं. Which is the shortest at noon and the longest at the sunrise and sunset. अब सूर्य की अगर हम प्रकाश की बात करें, सूर्य की छाया की हम बात करें, तो दोपहर में कैसी होती है? छोटी होती है, और सूर्योदय के समय और सूर्यास्त होने के समय कैसी होती है? लंबी होती है. आपने देखा होगा पुराने समय में क्या होता था? छाया को देखकर ही हम पता लगाते थे कि हमारे जो पहले के जो हमारे जो पूर्वज थे या जो भी हैं, या हमारे दादा दादी जो भी, वो क्या करते थे? समय का पता सूर्य का जो छाया होती है उससे पता लगाते थे. आज भी ऐसा होता है. आज भी इंटर एरिया जो भी गांव के जो क्षेत्र होते हैं, गांव में क्या होता है, इस प्रकार से ही टाइम का पता लगाते हैं. एक मजेदार बात बताता हूँ कि हमारी एक शॉप पे एक लड़की काम करती है, मतलब हमारे शॉप पे. वो भी क्या होता है कि उसको जब जाना होता है शाम को 5 साढ़े 5 जाती है, तो टाइम देखती है वो. तो सामने की जो जगह है, सामने का जो घर है, वहाँ पर जो सूर्य की छाया उससे उसको पता लग जाता है कि यहाँ 5 बज गए हैं. तो सूर्य की छाया से भी हम क्या कर सकते हैं? समय का पता लगा सकते हैं. When the prime meridian of Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. अगर हम बात करें ग्रीनविच की जो प्राइम मेरिडियन है, जब आसमान में सूर्य हाईएस्ट पीक पर होता है, चोटी पर होता है, तो मेरिडियन के आसपास के जितने भी प्लेसेस होते हैं वहां पर क्या होता है? मिड डे होता है या नून होती है, वहां पर यानी कि दोपहर हो जाती है. As the earth rotates from the west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time. अब देखिए, जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर, तो वे सभी प्लेसेस है ना, those places east of Greenwich, ग्रीनविच के जो ईस्ट में होते हैं, पूर्व में होते हैं, वो क्या होंगे? विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम. वो ग्रीनविच टाइम के आगे हो जाएंगे. चित्र में आप देखिए, देख सकते हैं, ये ग्रीनविच टाइम दे रहा है यहाँ पर, बिफोर अहेड यहाँ पर लिखा हुआ है. आप चित्र से समझ सकते हैं. ठीक है. फिगर 22.8 में द रेट ऑफ डिफरेंसेस कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज. अब देखिए उनकी जो दर में जो डिफरेंसेस होते हैं उनको किस प्रकार से पता लगाएंगे. देखिए अब क्या होता है? द अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन अबाउट 24 आवर्स. अब देखिए जो पृथ्वी जो होती है 24 घंटे में 360 डिग्री वो क्या करती है? रोटेट करती है, घूमती है. विच मीन्स 15 डिग्री इन आवर और 1 डिग्री इन 4 मिनट्स. इसका मतलब यह हुआ कि क्या हुआ? विच मीन्स 15 डिग्री इन आवर, 1 घंटे में 15 डिग्री वो क्या करती है? घूमती है. ठीक है. कैसे? 360 को हम 24 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो 15 डिग्री आता है. Thus, when it is 12 noon at Greenwich, तो इसका मतलब जब ग्रीनविच पर जब 12 बजती है दोपहर की, the time at 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, तो अगर ग्रीनविच के हम पूर्व में जाएंगे 15 डिग्री, तो क्या होगा? विल बी 60 मिनट्स. इसका मतलब कि 1 आवर अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम, मतलब कि ग्रीनविच टाइम से 1 घंटा आगे. इसका मतलब क्या हुआ कि 1 बजे. बट एट 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनविच, लेकिन अगर हम ग्रीनविच के पश्चिम में जाएंगे 15 डिग्री, तो क्या होगा? टाइम क्या होगा? ग्रीनविच क्या है वो क्या हो जाएगा? पीछे हो जाएगा 1 घंटे.
तो इसका मतलब क्या होगा, इट विल बी 11 AM सिमिलर, है ना। 1 घंटा क्या होगा, वो पीछे हो जाएगा, यानी कि 12 वहां बज गया तो वहां पर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 1 घंटे वहां पर अगर आगे जा रहा है यानी कि वहां पर 1 बज जाती है। At 100 डिग्री it will be midnight when it is 12 noon at Greenwich। और जब ग्रीनविच में जब 12 बजेगी दोपहर की 180 डिग्री पर, तो वहां पर क्या हो जाएगा, मिडनाइट हो जाएगी, आधी रात हो जाएगी। At any place a watch can be adjusted to read 12 o'clock when the sun is at the highest point in the sky। अगर हम देखें, अगर सूर्य आसमान में हाईएस्ट पॉइंट पर अगर है तो किसी भी स्थान पर हम क्या कर सकते हैं, वॉच को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, काहे के लिए, टू रीड 12 o'clock, 12 o'clock के हिसाब से, समय के हिसाब से उसको रीड करने के लिए। When it is midnight, और जब मिडनाइट होती है, the time shown by such a watch will give the local time। तो फिर क्या करेगी, ऐसी घड़ी का लोकल टाइम देगी उस स्थान का, ठीक है। अब देखिए, why do we have standard time? अब हमारे पास स्टैंडर्ड टाइम क्यों होता है, ठीक है। द लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस व्हिच आर ऑन डिफरेंट मेरिडियंस आर बाउंड टू डिफर। अब देखिए, किसी भी स्थान पर जब स्थानों का जो लोकल टाइम होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है, डिफरेंट मेरिडियंस में अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल में देखें, इट विल बी डिफिकल्ट टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल फॉर ट्रेन्स व्हिच क्रॉस सेवरल लॉन्गिट्यूड्स। अगर हम देखिए, अगर कोई जो एक ट्रेन है जो लॉन्गिट्यूड्स को, अलग अलग लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स को अगर वो क्रॉस करती है, ठीक है, तो उसका टाइम टेबल क्या है, वो बनाना मुश्किल हो जाएगा। इन इंडिया फॉर इंस्टेंस, अगर हम भारत की बात करें तो उदाहरण के लिए, देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 1 hour and 45 minutes इन द लोकल टाइम्स ऑफ द्वारका इन गुजरात एंड डिब्रूगढ़ इन आसाम। अगर हम देखिए, द्वारका जो गुजरात में है और डिब्रूगढ़ जो कि आसाम में है, तो उन दोनों के बीच में कितना अंतर हो जाएगा, 1 घंटे और 45 मिनट का। अगर लोकल टाइम की बात करें, स्थानीय टाइम की बात करें, तो द्वारका जो कि गुजरात में है, द्वारका और डिब्रूगढ़ जो कि आसाम में है, तो इन दोनों में कितना हो जाएगा टाइम का डिफरेंस, 1 घंटे और 45 मिनट का। It is therefore necessary to adapt the local time of some central meridian of the country as the standard time for the country। In India, the longitude of 82.5 degree is treated as the standard meridian। अगर हम इंडिया की बात करें तो जो 82.5 डिग्री का जो लॉन्गिट्यूड है उसको हम स्टैंडर्ड मेरिडियन के अनुसार उसको मानेंगे। उसको द लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। और देखिए, जो लोकल टाइम है इस मेरिडियन की अगर बात करें तो जो लोकल टाइम है उसको पूरे देश के लिए हम स्टैंडर्ड टाइम मानेंगे। इट इज नोन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और इसको हम कौन सा टाइम बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। पेज नंबर 16। कबीर लिव्स इन अ स्मॉल टाउन नियर भोपाल। कबीर जो है भोपाल के पास में एक छोटे से कस्बे में रहता है। He tells his friend Alok that they will not be able to sleep tonight। तो अपने फ्रेंड आलोक को कहता है कि आज हम रात को सो नहीं पाएंगे। A day and night cricket match between India and England had started at 2 PM in London। उसका ये कहना है कि हम आज रात को नहीं सो पाएंगे, क्योंकि क्या होगा कि भारत और इंग्लैंड के बीच में एक डे नाइट मैच शुरू हो रहा है, जो कि कितने बजे शुरू होगा, 2 बजे। कितने बजे शुरू होगा, 2 बजे। इसका मतलब क्या होगा, अब इंडिया में कब शुरू होगा वो, इंडिया में उस समय कितनी बजेगी। अगर कोई भी मैच मान लो भारत और इंग्लैंड के बीच कोई मैच हो रहा है और वो इंग्लैंड में हो रहा है ना, वो डे नाइट का मैच है और इंग्लैंड में वो दोपहर में 2 बजे शुरू हो रहा है। कितने बजे शुरू हो रहा है, दोपहर में 2 बजे। दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया। इसका मतलब ये हुआ कि वो 7:30 पर, शाम को 7:30 पर भारत में शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के टाइम में 5 घंटे का अंतर है, ठीक है। और खत्म कब होगा, इंग्लैंड में वो दोपहर में 2 बजे शुरू होगा। कितने बजे शुरू होगा, दोपहर में 2 बजे। लेकिन भारतीय टाइम उस समय रहेगा शाम के 7:30 बजे की, ठीक है। ऐसा क्यों होता है,
दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन, चलो तो हो गया। डू यू नो व्हाट इज द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड? इंडिया और इंग्लैंड के बीच में टाइम डिफरेंस कितना है देखिए। इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री, ठीक है, 30 ईस्ट इज 5 hours and 30 minutes ahead of GMT। अब इंडिया कहां पर लोकेटेड मालूम? ग्रीनविच के ईस्ट में लोकेटेड, ग्रीनविच के पूर्व में वो लोकेटेड है, और वो 5 घंटे 30 मिनट क्या है GMT के आगे हो। GMT का मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। क्या होता है GMT का मतलब? ग्रीनविच मीन टाइम, एक स्टैंडर्ड टाइम है ये। फॉर एग्जाम्पल, सॉरी यार हो गया, हाँ, तो इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 ईस्ट इज 5 hours and 30 minutes ahead of GMT। इसलिए क्या होगा? सो इट विल बी 7:30 PM इन इंडिया व्हेन इट इज 2 PM नून इन लंदन। और इसलिए जब लंदन में दोपहर की 2 बजेगी तो भारत में कितनी बजेगी? शाम की 7:30 बजेगी। कितनी बजेगी? 7:30 बजेगी। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि वो 5 घंटे 30 मिनट्स क्या है GMT टाइम से आगे है। Some countries have great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time। कुछ देश ऐसे हैं जहां पर कि longitudinal extent बहुत ज्यादा है, इसलिए क्या बोल वहां पर एक से ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम होते हैं। एग्जांपल के लिए इन रशिया देयर आर as many as 11 standard times। रशिया में कितने स्टैंडर्ड टाइम है? 11। The earth has been divided into 24 time zones of 1 hour each। Each zone thus covers 15 degree of longitude। अब देखिए अर्थ जो है कितने उसमें उसे कितना डिवाइड किया गया? डिवाइडेड इनटू 24 टाइम जोन। 24 टाइम जोन में उसको डिवाइड किया गया है, और ईच जोन और हर जोन जो है कितना कवर करता है? 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। इस प्रकार से अपना सेकंड पार्ट और लेसन खत्म होता है। देखिए अभी तक तो क्या हुआ था कि मैंने जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए थे वो बुक के नहीं दिए थे, मेरे पास थे, उसको एक्स्ट्रा जो थे वो दिए थे। लेकिन जो लेसन, ये वाला लेसन है, लेसन कौन सा है ये? लेसन सेकंड। इसके जो क्वेश्चन आंसर मैंने बुक में से दिए, क्वेश्चन जो है वो बुक में से दिए हैं, आंसर मैंने लिख दिए हैं। अब PDF जो आएगा उसमें क्वेश्चन नंबर रहेगा और आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन आप इस बुक में से देखेंगे और उसके आंसर तो आपका PDF है तो वहां से देख लेंगे आप, ठीक है। इस प्रकार से लेसन आपका कंप्लीट होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।